खुदा का आज भी बेटियां रुखसत होती हैं। तवज्जो है आपकी। मैं आपका मुंह देख के इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुंह देख के कोई हाँ कहे। हाँ, बेटियां आज भी रुखसत की जाती है। कल आप जा रहे हैं एक बेटी लेने के लिए, याद रखिए, होशियार रहना। जब लड़कियां बहनें भाई गाड़ी तक छोड़ने के लिए आती है ना बच्ची को, वो रोती है तो तसल्ली देने के लिए क्या कहते हैं, परेशान क्यों हो रही है, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दी। हाँ, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दी, अगर बैलेंस ना हो मिस कॉल कर दिए, काम काफी हो जाए। कोई दूर थोड़ी है मदाले से पंसुखा है? बस सेल्फ मारेंगे, यूं पहुंच जाएंगे और देख लेंगे जिसने तेरा कुछ बिगाड़ दिया। ये आज का बाप है, ये मत समझना इनकी ससुराल में यही हो रहा है। बस सिर्फ समझाने के लिए इनका नाम मैंने लिया, लेकिन सोसाइटी में ये हो रहा है। सोसाइटी में ये हो रहा है कि बेटी कोई तकलीफ हो तो फोन कर देना, फौरन पहुंच जाएंगे। और बाप और भाई भी इतने गधे होते हैं, अगर जरा सी अनबन हुई, बेटी ने फोन कर दिया, फौरन गाड़ी लेके पहुंच गए। हाँ भाई, तूने किया कैसे ऐसे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? और कनीज़े फातिमा कहलाने वाली हो जन्नत की, तुम भी ख्वाहिशमंद हो, हम भी ख्वाहिशमंद हैं। हम भी उम्मीद करते हैं हसनैन के नाना के सदके में जन्नत मिलेगी, और तुम भी समझती हो मुस्तफा के सदके में जन्नत मिलेगी। लेकिन जरा सोचो तो सही, अमल कैसे? कह दिया फोन कर दिए, फौरन आ जाएंगे। आज का बाप और कल का बाप कैसा था, अल्लाह अकबर। बेटी को जब दुल्हन के जोड़े में देखा, सर पे हाथ रख के कहता था, बेटी आज अगर कहे तो तेरे कदमों पे अपनी पगड़ी रख दूं, लेकिन सुन बेटी, थोड़ी दिक्कतें बर्दाश्त कर लेना, लेकिन बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। ये कल का बाप था, कहता था बेटी दुल्हन के जोड़े में जा रही है, उस घर में दुल्हन बन के दाखिल हो, लेकिन जिस दिन घर छूटे तो सफेद कपड़ों में घर छूटना चाहिए, इससे पहले उस घर से कभी कदम मत निकाल दे। ये कल का बाप था, और आज का कहता फोन कर दिए तो वो भी हिम्मत आ गई, वो पहले शेरनी बन के आई है कि देखें कौन आगा सामने, भैया की तोप का मुंह इधर कोई है। हाँ, ये है नहीं ऐसा, ऐसा ही है। क्यों हो रही है तलाक? इसी बात पे तो होती है भाई। जब बर्तन एक जगह होते हैं, लड़ते हैं, खड़खड़ाते हैं, आवाज होती है उनमें, इसका मतलब ये थोड़ी है पूरी तुम छंटिया पे आके लट्ठे बजा दो कि बजे क्यों, इससे बर्तन टूटेंगे कि बचेंगे? बताइए, समझदार पढ़े लिख के लोग हैं, बच सकते हैं बर्तन? मेरे नबी का किरदार देखो, बेटी के सर पे चादर रखी, फरमाया फातिमा आज तक नबी की फर्मा बरदारी तेरे जिम्मे थी, बाप आज तक तेरे लिए जिम्मेदारी बाप की थी, लेकिन आज के बाद तुझ पे अली का हुक्म चलेगा, जबकि मेरा नबी अली का भी मालिक है। फरमाते आज के बाद तुझे अली की फर्मा बरदारी करनी है, और बेटी कभी अली का फरमान, उसका हुक्म टाल मत देना। और अगला जुमला मेरे नबी ने कहा, फातिमा जा तो रही है बेटी, सारी जिंदगी बाप की दहलीज पे सब्र से गुजारी, कभी अली से जाके उतना सवाल मत कर देना जितने मेरे अली की हैसियत ना हो। कितनी बड़ी बात मेरे नबी ने कही, अली से उतना मत मांग लेना जिसकी हैसियत अली के पास ना हो। सैयदा आई हजरत अली के चौखट पे, 3 दिन गुजर गए, चेहरा उतरा, कदम कांपने लगे। हजरत अली कहने लगे, फातिमा सच तो बता, तबीयत खराब है? नहीं अली। कहा फिर कमजोरी किस लिए? कहती हैं, अली आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से फातिमा ने तुम्हारे घर पे एक रोटी का लुकमा तक नहीं खाया। छोटी बात थी ये? अगर जाती आज की बहू को नाश्ता ना मिले तो पूरी ससुराल सर पे उठा लेगी, उल्टी बारात चल देगी बेटी के घर को। हाँ हाँ, ये नबी की बेटी है, ये तालीम मेरे मुस्तफा की है, ये सिखाओ बेटियों को। बेटी एमए कर रही है, खूब पढ़ गई। हाँ हाँ, एमए बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बेटियों को बनाइए। मैं चाहता हूं बेटियां एमबीबीएस हो, मेरी ख्वाहिश है बेटियां बीओएमएस हो, ये मेरी तमन्ना है। बनाइए बेटियों को, लेकिन उससे पहले मेरे मुस्तफा का किरदार सिखाइए।
आका की तालीम पहले उन्हें दे दो। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या हुआ? कहा अली आज 3 दिन हो गए मैंने कोई रोटी नहीं देखी घर के अंदर रखी हुई, इसलिए मैंने खाया नहीं है। हजरत अली कहते फातिमा एक बार कह तो दिया होता, मुझसे कह तो देती मैं रोटी का इंतजाम कर देता। इतना सुना नबी की बेटी मुस्कुरा के कहती है अली जब मैं घर से आई थी मेरे बाप ने कहा था बेटी कहीं अली से जाकर के इतना सवाल मत कर देना जो उसकी हैसियत में ना हो। और दूसरी बात यह है अली अगर मैं तुमसे एक रोटी का सवाल कर देती तो फिर कल कयामत में अपने नबी को अपने रब को अपना चेहरा कैसे दिखाती? अगर कयामत में मुस्तफा कह देते ए फातिमा तुझसे तो 3 दिन की भूख बर्दाश्त ना हुई, मेरे अली से सवाल कर दिया, और रब कह देता फातिमा तू बड़ी साबिरा बनती थी 3 दिन का फाका बर्दाश्त ना हो सका, तो अली में अपने रब को कौन सा मुंह दिखाती, मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाती? ये नबी की बेटी का किरदार है। अल्लाह अकबर। आप जिंदगी देखते जाइए और कोशिश कीजिए हमें अपनी बेटियों को सैयदा की तारीम, उनकी किरदार, उनका तौर तरीका सिखाना है। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए। अल्लाह अकबर। जब ये बात हो गई हजरत अली हजरत फातिमा ज़हरा के साथ रहने लगे। अब जरा गौर करो उस बात पे जो मैंने कही थी, फोन कर देती हैं आ जाइए, गौर करना उस बात पे। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा ज़हरा आपस में कोई अनबन हो गई, मियाँ बीवी है, हो सकती है अनबन हो गई। हजरत अली नाराज होकर घर से चले गए। मेरे नबी अचानक तशरीफ ले आए, बेटी का उतरा चेहरा देखा, फातिमा उदास क्यों है? और बेटियों अगर मेरी आवाज सुन रही हो जहां भी हो, इस बात को तो अपने दिमाग में अच्छी तरह उतार लेना, तुम हाजी बन के मर जाओ, नमाजी बन के मर जाओ, किसी भी तरह से मर जाओ, गारंटी कुछ भी नहीं है। और मेरे नबी फरमाते हैं शोहर को खुश करके मर जाओ, जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा है। ये गारंटी मेरे नबी ने दी है। जहां भी सुन रही हो बड़ी गौर से सुनना। अनबन हो गई, नबी आए, हजरत फातिमा से कहते हैं आका इरशाद फरमाते फातिमा बता तो सही चेहरा उदास कैसे? अब्बा जी जरा सी बात हो गई, अली नाराज होके चले गए, जाइए जरा बुला लाइए। कहाँ चले गए पता भी नहीं है। अल्लाह अकबर। किससे सैयदा कह रही हूँ? उससे जो दिलों पे गुजरने वाले ख्याल से भी वाकिफ है, उस नबी से जिसका मामला यह है कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसने आंखों से अपने रब को देखा हो उससे कहती तलाश कीजिए। मेरे नबी गए, अली की कलाई पकड़ी ले आए, लाके खड़ा किया सामने। हजरत अली को अपनी करवट में सैयदा को सामने खड़ा किया। और देखो बेटी वालों, अब नबी की तालीम देखो। मेरे नबी ने बेटी की तरफ रुक किया, फरमाया फातिमा तुझे क्या लगता है तू अली से नाराज होकर मेरे घर आएगी तो तुझे क्या लगता है तेरा बाप तेरे लिए दरवाजा खोल देगा? फरमाती याद रखना फातिमा अगर इस हाल में तू मेरे घर आई तो अली से तुझसे नाराजी हो गई है तो अल्लाह की कसम, मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैं तुझे रोटी का एक टुकड़ा नहीं दूंगा। और बेटी वालों, ये मेरे नबी ने बेटी वालों को समझाया कि बेटियों को कैसे समझाया जाता है। बेटियों के दिमाग खराब नहीं किए जाते, बेटियों के दिमाग नीचे किए जाते हैं। फरमाया फातिमा ये मत समझ लेना कि तुम मेरे घर आओगी मैं तुम्हें इज्जत से रख लूंगा अली को नाराज करके। अगली बात जो मेरे नबी ने कही दिल तोड़ देती है यार, कलेजा हिलने लगता है। का फरमाते फातिमा याद रखना अगर तेरा इंतकाल इस हाल में हो गया कि अली तुझसे नाराज हैं तो याद रखना तेरा बाप तेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। और बेटियों खुदारा शौहरों की देखभाल के बुराइयां किया करो। जरा सी बात हो जाए, अनबन हो जाए तो भाई को फोन, मैके को फोन, ताऊ को फोन, चचा को फोन, फूफी को फोन, बहनोई को फोन कि मेरा आदमी इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं सुन अगर तू नाराज होके घर आई फातिमा तो याद रखना तेरी जनाजे की नमाज तक मैं नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। यहां तक मेरे नबी का फरमान है। अब उसके बाद रुख किया हजरत अली की तरफ, बेटी को अपनी करवट में लिया, अली को सामने लाए हैं। अब तालीम बेटे वालों को मुस्तफा दे रखे हैं। हजरत अली के चेहरे को देखा और मुस्तफा की आंख में आंसू आए। फरमाया अली तुझे क्या बताऊं, मेरी फातिमा जब छोटी सी थी तब खदीजा छोड़ के चली गई, सारी जिंदगी इसने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। माए होती हैं बेटियों के साथ तो जीने का सलीका सिखाती हैं, माए होती हैं तो बच्चे को गुफ्तगू का अंदाज सिखाती हैं, शोहर के साथ कैसे जिंदगी गुजारती है ये माए सिखाया करती हैं। लेकिन अली तुझे क्या बताऊं, मेरी फातिमा छोटी सी थी तब खदीजा छोड़ करके चली गई, मेरे हवाले करके गई। लेकिन अली तबलीग का काम इतना था कि मैं भी अपनी
अपनी बेटी फातिमा को वक्त ना दे सका, मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त ना गुजार सका। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ये जुमले इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत अली कहते हैं जब नबी ने ये बात कही थी तो मेरा दिल चाहता था कि जमीन फट जाए, मैं उसके अंदर चला जाऊं। आज ये मामला क्यों हो गया है, ये नौबत कैसे आ गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं ए अली मेरी बेटी है, अगर गलती उससे कुछ हो जाया करे, नादानी हो जाया करे तो अली उसे नजरअंदाज कर दिया करो, इसलिए कि बिन मां के पली बड़ी है। अल्लाह अकबर। नबुव्वत वाली आंखें बरस रही हैं। उसके बाद अगला जुमला आका फरमाते हैं ए अली अगर मेरी बेटी से कोई खता हो जाए तो अपनी बीवी ना समझ के कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली फरमाते मैंने कदम पकड़ लिए, आका जी जो खता हो गई हो माफ फरमा दे। आओ मेरी कौम की बेटियों में तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम कुछ भी हो जाओ, जमींदार की बेटी हो सकती हो, दौलतदार की बेटी हो सकती हो, दुनिया के प्रधान की बेटी हो सकती हो, लेकिन तुम में कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, तुम में से कोई अली की बीवी नहीं है। अगर नबी की बेटी के लिए मुस्तफा ये हुक्म दे रहे हैं तो सोच तेरे लिए फिर आका का हुक्म क्या होगा। अगर आका अली को इस तरह समझा रहे हैं तो सोचो जवानों तुम्हारे लिए क्या हुक्म होगा। अल्लाह अकबर। अब मुझे कह लेने दो, मेरे नबी ने तालीम इरशाद फरमाई और दुनिया वालों लौ सरकत फातिमा बिनते मोहम्मद लक़तअत यदाहा। इस्लाम तो ये कहता है अगर मुस्तफा की बेटी फातिमा भी चोरी कर लेगी हाथ उसका भी काटा जाएगा। अगर ये सजा फातिमा के लिए है तो तुम्हारी सजाओं में तकलीफ कैसे हो सकती है। अगर जन्नत चाहती हो तो तुम्हारी जन्नत सिर्फ 11वीं और तीजों में नहीं है। जन्नत चाहती हो तो शौहर को राजी कर लो, अगर शौहर राजी हो गया तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे, अगर मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। साहिब खुदारा बेटियां फोन करें तो दौड़ के न जाया करो, अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हो। इससे घर आबाद नहीं होते, बर्बाद होते इससे घर। अगर बेटी गलती कर दे तो आप बेटी को डांटिए, आप बेटी को डांटिए, ये आपका उसूल है। लेकिन साहिब तो फोन पे चल देते बेटी के घर पे। अल्लाह अकबर। साहिब जिंदगी बेहतर करो, अपने घरों में अगर जन्नत का मजा चाहते हो ना तो मेरे आका का किरदार अपना लो, आका का किरदार अपना लो। और जवानों तुमसे भी एक बात अर्ज कर दूं, बात बात पे औरतों पे गुस्सा ना हुआ करो। नमक कम है तो नाराज हो गए, मिर्च तेज हो गई तो तुझे पकाना ही नहीं आया, तेरे बाप ने सिखाया ही क्या है। बात बात में तेरे बाप ने क्या किया है, तेरे बाप ने क्या सिखाया। आओ नबी का किरदार देखो, मेरे प्यारे नबी। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद में कंजूसी ना किया करो। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मैं रुखसत होके जब अपने नबी के घर में आई, फरमाती मेरी उम्र कम थी, आका घर में तशरीफ लाए असर की नमाज के बाद। देखो नबी का किरदार, जब घर में तशरीफ लाए मैं कोने में बैठी हुई थी, मेरे नबी ने फरमाया आयशा तुमने रोटी नहीं बनाई। कहा जैसी इतनी बात कही ना, रोटी नहीं बनाई। तो मैंने कहा आका मेरे बाप ने मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया। होना क्या चाहिए था, अब शोहर को गुस्सा आना चाहिए था कि फिर वैसे ही भेज दिया जब कुछ करना नहीं आता। लेकिन हजरत आयशा फरमाती कुर्बान जाऊं अपनी नबी की अजमत पर, कुर्बान जाएं उनके अखलाक और उनकी आदत पर। फरमाया जब मैंने इतना कहा मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के सरकार खुद गए अपने हाथ से आटा निकाला, आटा निकाल के सरकार ने आटा गूंदना शुरू किया। फरमाया आयशा देखो आटा ऐसे गूंदा जाता है। अखलाक के करीमाना देखिए मेरे नबी के। फरमाते आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। फरमाती फिर नबी ने रोटी बनाई। कहा आयशा देखो ऐसे रोटी बनाई जाती। नबी ने तवे पे रोटी डाली। फरमाया आयशा देखो ऐसे रोटी डाली जाती है। उलट पलट करके हर तरह दिखाया। जब रोटी बन के तैयार हो गई ना, मेरे नबी ने पहला लुकमा तोड़ा और अपने हाथ से हजरत आयशा के मुंह में दिया और फरमाया आयशा बता रोटी में कोई कमी तो नहीं रह गई। फरमाती मैं अपने मुकद्दर पे नाज करूं, कम ही कम है। वो दुनिया की औरतें हैं, होंगी वो अपनी शान वाली जिन्होंने अपने हाथों से रोटी बना के नबियों को खिलाई,
लेकिन मैं वो शान वाली हूं जिसने सबसे पहले अपने नबी के हाथ से रोटी बनवा के खुद खाई है। ये अखलाक हमारे दे मार 4.5 दे लात घूसा मुक्का जो आता है चल दिया काला पीला साला। ये मिजाज है हमारे। अखलाक मुस्तफ़ा पे अमल कीजिए और कोशिश कीजिए उनको अपनाने की। साहिब शादियां अल्लाह सबको मुबारक करे, लेकिन अगली बात और कह दूं, इजाजत हो तो कह दूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए मत समझना कि मैं दुआ इसलिए दे रहा हूं तुम सुनते जा रहे हो। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा खुश होता हूं जब लोग चुप होने लगते हैं। मैं सोचता हूं कि बस अब चलो खत्म ही हो जाए। जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा गौर कीजिए प्यारे, बेटियों को अच्छी आप तालीम, तरबियत मुस्तफ़ा की, अखलाक मेरे मुस्तफ़ा के आप सिखाइए। ये जरूरी है बेटियों के लिए। बात बात पे उनके घर पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हाँ, उनको आइंदा अगर बेटी कोई गता करे ना तो हम खुद समझाएं बेटी को, डांटें। जरा जरा सी बात पे कभी ऐसा होता, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जरा सी देर का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके बाद करते क्या, बस चली गई तो वो बुलाने ही नहीं जाता। अब बाप कह रहा हजरत कोई तावीज़ कर दो, मेरी बेटी को दामाद बुलाने ही नहीं आ रहा। भाई कब से क्या बार नाराजी में आ गई थी, उधर से कोई आया ही नहीं। मैंने कहा हमदर्दी की होगी चच्चा, तूने भी कम थोड़ी रहा हो। हाँ? जिस दिन आई थी उसी दिन कहता चल शोहर को नाराज करके आई है, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर आज ये नौबत नहीं आती चच्चे कि दुआ कर दो, तावीज़ कर दो। तुम्हें पहले दिन देखना था। कहते हैं कभी कभी हाथ की गांठ दांत से खोलनी पड़ती। मुहावरा है ना ये, हाथ की गांठ दांत से खोलनी पड़ती है। कब जब ऐसा हो जाता है तो साहिब माशरे को अच्छा कीजिए, घर को बेहतर बनाइए, अखलाक अच्छे कीजिए। आप पूरा दिन मार्केटों में, चौराहों पे यारों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के हंसते रहे, बोलते रहे। घर में आए तो चेहरा बिगाड़ के बैठ गए। बीवी सुबह से इंतजार कर रही है, आएंगे तो साथ खाना खाऊंगी, आएंगे तो साथ खाना खाऊंगी। वो आया, आके खाना लाओ, वो बैठ गया खाने के लिए, ना उससे पूछा तक नहीं एक बार। अरे अल्लाह के बंदे, कम से कम एक बार ये तो पूछ लेता, बता आज तूने दिन कैसा गुजारा है। तलाकों की नौबतें क्यों आती हैं? वो सुबह से तुम्हारे इंतजार में बैठी थी, लेकिन तुम्हारे दस्तरखान पे अपना भेंट भरा चल दिए, तुम्हें उसका कोई ख्याल नहीं आया। मेरे नबी का किरदार देखो, जरा बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नबी हजरत आयशा सिद्दीका, एक दिन मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा का जिक्र किया, तारीफ कर दी। हजरत खदीजतुल कुबरा के ताल्लुक से हजरत आयशा सिद्दीका ने जब सुना ना, हजरत आयशा सिद्दीका ने कहने लगी, आका आज भी आपको वो बूढ़ी याद आती है? क्या कमी है अब आपकी चौखट पे? एक से एक हुस्न वाली भी आ गई, दौलत वाली भी आ गई, शोहरत वाली भी आ गई, क्या कमी आका? आज तक आप खदीजा को नहीं भूले? मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा तुझे क्या बताऊं, जब सारी दुनिया ने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा था तब खदीजा ने मेरा हाथ थामा था। फरमाते हैं, बेशक तुमने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जिस पर इस्लाम, तुम पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान। आका फरमाते हैं, तुझे पता नहीं आयशा, एक दिन मैं दो लोगों को तालीम देने गया, दीन की तबलीग करने के लिए गया। फरमाते हैं, जब तबलीग करने के लिए गया ना तो लोगों ने मुझे पत्थर मारे, मेरे चेहरे पे खून था। का जब मैं ढाल होके आता था ना तो कोई मुझे अपना सहारा देने वाला नहीं था। सबसे पहले अगर कोई सहारे के लिए हाथ आता था तो मेरी खदीजतुल कुबरा का हाथ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किरदार देखो। आका फरमाते हैं, आयशा तुझे क्या बताऊं,
एक दिन जब मैं आया तबलीग करके, मैं दरवाजे पे पहुंचा, फरमाते पूरी जिंदगी, वो कौम की बेटियों ये जुमला मेरे नबी का याद रखो, फरमाती पूरी जिंदगी कभी ऐसा नहीं हुआ, आका फरमाते जो कभी मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ा हो। जब आयशा थी तो पूरी जिंदगी दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ा। अल्लाह अकबर। फरमाते एक दिन जब मैं आया ना और आकर के दरवाजे पे पहुंचा, जैसी दरवाजे पे पहुंचा, अभी हाथ तक नहीं लगाया था कि किसी ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला। जब मैंने देखा तो वो हाथ खदीजतुल कुबरा का हाथ था। मैंने कहा था खदीजा सच बता दे, मैंने तो खांसा भी नहीं है, दरवाजा खटखटाया भी नहीं है, फिर जरा ये बता दे तुझे मेरे आने का पता कैसे चल गया? तो हज़रत खदीजा कहती है आका जैसे कि आप इस बस्ती के अंदर सामने वाला मोड़ मुड़ते हैं, दरवाजे पे आप बाद में आते हो, नबूवत की खुशबू पूरे घर में पहले आ जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबूवत की खुशबू पहले आ जाया करती है। फरमाते में घर आया, आने के बाद मैंने देखा खदीजा अपनी एक टांग खड़ी करके बैठी, एक बिछा करके, उसने अपनी टांग के नीचे से वो प्याला निकाला खजूर का और मेरे मुंह में दे के कहा लगता है आज फिर तेरे कौम ने तुझे पत्थरों से मारा है। फरमाते मेरे चेहरे का खून साफ किया, खजूर दी, मेरे मुंह में दूध पिलाया, आखिरी खजूर रह गई, मैंने पकड़ा हाथ और सीधा फिर मोड़ा हजरत खदीजतुल कुबरा के मुंह की तरफ। फरमाते मैंने कहा खदीजा मैंने तो चल खा लिया, तेरा भी तो नहीं पता तूने कब से नहीं खाया होगा। हजरत खदीजा कहती इतना मैंने सुना मेरी आंखें बरसने लगी। मैंने कहा आका जी हमारी तो खैर है। आप फरमाते हैं बेटियों ने कुछ खाया? तो बेटियों ने भी कुछ नहीं खाया। फरमाते हैं तो फिर तुम क्यों नहीं खाते? हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं आका अगर भूख की वजह से हमारा नुकसान हुआ तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और आका अगर आपको भूख की वजह से कोई तकलीफ होगी तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अखलाक मेरे नबी का, ये किरदार बीवियों के साथ रहा। कुरान फरमाता है लक़द, कुरान फरमाता है जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कलमा तो आपने पढ़ा है, दाढ़ी सजाइए चेहरे पे, खाने में आप हलाल खाइए, ज़रूरी नहीं गोश्त खाएं तभी मुसलमान होंगे, ज़रूरी ये है कि तुम्हारा किरदार भी नबी नबी बोले, तुम्हारी रफ्तार भी नबी नबी बोले, तुम्हारी गुफ्तार भी नबी नबी बोले, तुम्हारी खुशियों का मौका हो तो जलसे कराओ नबी की तरह, अगर गम की कहानी पढ़ो तो तब भी नबी की बातें करो, अगर अल्लाह तुम्हें कोई रहमतें नेमतें अता फरमाए तो मदीने वाले के तज़किरों की महफिल आबाद कर लिया करो, इसलिए कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, हमारा तो सब कुछ मदीना है। हम जानते हैं कब्र में भी मुस्तफ़ा काम आएंगे, हश्र में भी मुस्तफ़ा काम आएंगे। अगर उनके बगैर काम चल जाता तो फिर टेंशन ही नहीं थी, और जब काम उनके बगैर नहीं चलता तो सुनो, अगर तीजे होंगे तब भी नबी नबी करेंगे, 40वें होंगे तब भी नबी नबी करेंगे, अल्लाह बेटे देगा तब भी नबी नबी करेंगे, सेहरे सजेंगे तब भी नबी नबी करेंगे, साकिब छोड़िए दम निकलेगा तब भी नबी नबी करेंगे, कब्र में जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे। इसलिए कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के, अब बोलो आखिर में, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। अल्लाह अकबर। मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाने अनजाने में जो खताएं लफ्ज़ हुई हों, मौला करीम अपने शान करीमी के सदक़े में तमाम खताओं को माफ़ फरमाए। सारे लोग बाबा से बुलंद कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा